हमारे स्टूडियो में अकोला जिले की पहली महिला अपर पुलिस अधीक्षक। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लाइफ में कुछ भी खाते हो तो उसको खाने के बाद रिग्रेट मत कीजिए। कि अपने कम से कम अच्छे रोड चाहिए, डिवाइडर्स चाहिए, सिग्नल्स चाहिए। ऊपर वाले ने जो जिंदगी दी है खुद के काम आने के लिए भी दी है और लोगों के काम आने के लिए भी दी है। मैंने उनको बचपन से ही समाज सेवा करते देखा है। तो रमज़ान का महत्व कुरान में बयान किया गया है। कुछ दुविधाएं हैं जो हम आपकी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी दुविधाएं समय के। टीचर एक ऐसी प्रोफेशन है जो सारे प्रोफेशंस को बनाता है। गौ मैया ये विश्व की माता है। नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन स्पेशल में। आज के सिटी जंक्शन स्पेशल में हम राम दरबार आपके लिए लेकर आए हैं। आप सोच रहे होंगे राम दरबार लेकर आए? जी हाँ, राम दरबार को जो राम दरबार बनाते हैं, जिसके पीछे जिनकी पूरी मेहनत होती है और उनके साथ कई अनगिनत कार्यकर्ताओं की, सदस्यों की, अधिकारियों की, पदाधिकारियों की महीनों की, सालों की मेहनत होती है, तब जाके वो राम दरबार सजता है जो गांधी चौक में विराजमान होता है, जहाँ पे हमारे श्री राम प्रभु, सीता मैया और लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ विराजमान होते हैं। ये बहुत ही अलौकिक दृश्य होता है जो हर कोई अपनी आँखों में समा लेना चाहता है, उसे भर लेना चाहता है। और इस दृश्य को देखने के लिए वर्ष भर हर कोई प्रतीक्षा करता है। कोरोना की वजह से 2 वर्षों से राम दरबार नहीं सज पाया था, लेकिन इस बार जो सजा है और जो जन सागर उमड़ा है और जो श्री राम के नारे लगे हैं, क्या बात है। लेकिन इस राम दरबार को सजाने के पीछे जो पर्दे के पीछे के कार्यकर्ता हैं, उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह की चुनौतियां होती है, कब से ये शुरू हुआ है, ये तमाम बातें आज इस स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे। और ये सारी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्री राम उत्सव समिति के महामंत्री भरत जी मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम साहब। और जय श्री राम। और मातृशक्ति महिला मंडल की संयोजिका जो थी वो है सौ राजेश्री जी शर्मा, वो भी मौजूद है। आपका भी स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दर्शकों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए आपको राम दरबार की वो बातें बताते हैं जो आप तक कभी पहुंचती ही नहीं है। क्योंकि जब आप न्यूज़ देखते हो तो सिर्फ आपको राम दरबार नज़र आता है, जब आप वहाँ जाते हो तो राम दरबार नज़र आता है, अखबारों में पढ़ते हो तो वो सिर्फ उतना आता है और कार्यकर्ताओं के नाम आते हैं, लेकिन वो मेहनत नज़र नहीं आती। तो आज वो सारी मेहनत हम आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भरत भैया, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये जो राम दरबार सजाना शुरू हुआ है, ये कब से शुरू हुआ है और इसकी बागडोर आपके हाथ में कब से आई है, और क्या क्या चुनौतियाँ रहती है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इसकी सारी तैयारियाँ कब से शुरू होती है? ये सारे सवाल एक साथ में। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। दोस्तों, लगभग 40 साल पहले से रामनवमी शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी और गुड़ी पाड़वे से लेके तो रामनवमी के जो 9 दिन है उसमें राम उत्सव मनाने का भी एक विचार जब सभी के बीच में उपस्थित हुआ, तब ऐसा विचार आया कि क्यों ना हम राम उत्सव शुरू करें। और बीते हुए 12 सालों से हम गांधी चौक में यह उत्सव मना रहे हैं, जिसमें की तैयारियों में लगभग 1 महीना पहले से सभी कार्यकर्ता जी जान से जुड़ जाते हैं। जैसे अपने घर में कोई शादी हो, और सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज हम देखते हैं कि इतना बड़ा जन सागर जो जमा हुआ, ये उन सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। और इतनी मेहनत कि जिसमें ना रात देखी जाती ना दिन देखी जाती है। और रही बात चुनौतियों की, तो चुनौतियां जो आती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा आती हैं कि शासन के समय समय पे बदलने वाले नियम और उन नियमों के अनुसार करने के लिए कार्यक्रम। फिर भी सारी चुनौतियों को पार करके और राम सेवा में सब अपने आप को तल्लीन करते हुए ये कार्य करते हैं। और जब अलोट जन सागर आ जाता है साहब, जब असंख्य कार्यकर्ता राम भक्त होके सड़क पर नज़र आता है, सागर नज़र आता है राम भक्तों का, तब साहब इसकी सारी चुनौतियाँ अपने आप ख़त्म हो जाती है। और जो सुख का अनुभव होता है और जो अश्रु निकलते हैं आँखों से, उन अश्रु के रूप में इसका हमको जो फल मिलता है साहब, वो निसंदेह काबिल तारीफ रहता है। जी, ये बहुत एक आनंद आश्रु इस दुनिया में सबसे कीमती और सबसे मीठी कोई चीज़ है तो होते हैं खुशी के आंसू, और ये भक्ति के आंसू होते हैं। सब आंखें बोलती हैं जिस तरह आपकी अभी इस वक्त बोल रही हैं। मुझे बताइए कि अभी 2 वर्षों का जो गैप रहा है, पहले आप जो करते थे, अभी क्या चेंजेस हुए हैं,
और एक्स्ट्रा क्या चुनौतियां थी जो पहले इतनी थी लेकिन अब बढ़ गई हैं? देखिए 2 साल का जो गैप गया है कोरोना काल का, उसमें सारा लिंक टूट गया है कार्यक्रमों के। और 2 साल में जो कार्यकर्ता घर बैठे थे उनको अभी उत्साह से बाहर आना है, तो संख्या दुगनी होना है कार्यकर्ताओं की। और कोरोना के कारण पूरे प्रोटोकॉल से कार्यक्रम भी करना है, तो हमको जितने नियम दिए गए हैं वो नियम के अंतर्गत हमने सारे कार्यक्रम करने का मानस बनाया। कार्यकर्ताओं ने असंख्य मेहनत की। और सबसे बड़ी चुनौती इस साल ऐसी रही कि रामनवमी 10 तारीख की थी और 1 तारीख को सारे कोरोना के नियम शिथिल किए गए, और उन शिथिल नियमों का सिर्फ हमको 10 दिन का समय मिला। इस कारण चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा थी, और चुनौतियों को करते हुए राम कार्य बहुत अच्छा हुआ। राम कार्य ही एक चुनौती का नाम है, और उसको करने के बाद में जितने हमारी वानर सेना है राम भक्त, वो तो आनंदित होना ही है। जी जी। महिला मंडल भी इसमें थी, तो हम राजेश्री जी इनसे भी बात कर लेते हैं। महिलाओं को जोड़ना किस तरह से चुनौती का था? आपको क्या चुनौतियाँ आई? जैसे इन्होंने तो बता दी क्या क्या परेशानी, आप बताएं थोड़ा सा। देखिए, हर महिला के संगठन से जुड़ने के लिए हर किसी के कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी था, और उसमें से उन लोगों को चुनना कि जो सही में मंडल चला रहे हैं, उन लोगों को बुलाना, ये एक बहुत बड़ा कार्य था। और उस कार्य को मुझे सामने लेने के लिए बहुत सी महिलाओं से मुझे संपर्क करने पड़े हैं, और उन महिलाओं ने मुझे सपोर्ट भी किया, और सब ने नंबर दिए। उसके बाद में उनसे जाकर मिलना, उन लोगों को कांटेक्ट में लेना, और फिर उनको निमंत्रण देकर बुलाना, और उनका सत्कार करना भी बाकी है, जिसे हम 1 तारीख के दरमियान उनको सत्कार करके बुलाएंगे। और इतने के दरमियान भी अगर किसी महिला का दिल दुखा हो या किसी मंडल को हमसे बुलाना नहीं हुआ हो, तो अगले साल इस बात की बहुत अच्छे से हम ध्यान रखकर उन सभी महिलाओं को हम यहाँ निमंत्रण देंगे। और अभी आने वाले समय में, अगले हफ्ते बोलो या इसके बाद बोलो, हम सभी महिलाओं को फिर से बुलाकर उनको सम्मानित करेंगे। जिसमें अगर किसी के लिए हमारे से गलती भी हुई हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी कि इस कार्य में भगवान का कार्य था, इसमें आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सभी मेरे 50 से 60 महिला इस संगठन से जुड़ी हुई है, जिसमें बहुत सी महिलाएं बुजुर्ग भी है, जैसे हमारे चाची जी है रेवती जोशी जी, भाविका है, ममता पसारी है, सरला है, और भी बहुत सी महिलाएं जिनका अभी मैं नाम लूँ तो यहाँ बहुत कम समय पड़ेगा। लेकिन उन सब ने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करके इन सब महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की, और मैंने इन सब को बुलाकर उनका आरती संग्रह में सभी को प्रस्तुत किया। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन लोगों की कि उन्होंने मेरे सम्मान रखकर और वहाँ तक के आए, और प्रभु जी की आरती में सम्मिलित होकर उन लोगों ने इस कार्य की शोभा और ज़्यादा बढ़ाई। महिलाओं का भी योगदान रहा है। महिलाओं को भी आप लोग जब पूरा ये करते हैं सारा का प्लानिंग, किस तरह से किसकी जिम्मेदारी होगी, क्या होगा, तो ये सब टीम मिलकर काम करते होंगे। ऐसे कौन खास लोग हैं जिसका खास विशेष योगदान आपको मिला है, जो खास तौर पर आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि यही तो सभी संगठन जो भी हो, जो भी कार्यकर्ता हो, उसके लिए आवश्यक है। जी जी। मैं विशेषकर बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने मंडप बनाया, जिन्होंने लाइटिंग किया, और विशेषकर पुलिस प्रशासन जिसने बहुत इजी में हम यानी बहुत सरल तरीके से हमें उन्होंने परमिशन दिया, इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके साथ में ये भी बताता हूँ कि कोरोना के इस महामारी के बाद जिस प्रकार व्यापार व्यवस्था डगमगाई है, और उसके बावजूद भी हिंदू समाज ने आगे बढ़कर जो समर्थन किया है, आर्थिक स्वरूप में जो समर्थन किया है, मैं निसंदेह उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कि मानना पड़ेगा कि राम के नाम पर आज भी हमारा समाज दिल खोलकर दान देता है। ऐसे सभी दानदाताओं का मैं यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़े कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। आप कुछ कहना चाहेंगी? और जी, मैं हनुमान शक्ति के बारे में भी कहना चाहूँगी। जो छोटे से बच्चे से, 1 महीने के बच्चे से लेके तो आज
80 साल के बुजुर्ग के गले में भी देखी जा रही है, जिनका थोड़ा सा वर्णन मैं चाहूँगी भरत भाई जो महामंत्री है वो बताए कि कैसे क्या उसे लाया गया और उसे कैसे क्या प्रस्तुत किया गया सामने। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि रामनवमी उत्सव समिति की ओर से 51,000 हनुमान शक्ति का वितरण किया गया था। ये हनुमान शक्ति क्या है, किस तरह है और ये कल्पना कहाँ से आई, ये थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। 2 साल पूर्व जब हम अयोध्या गए थे उस समय हमने वहाँ देखा कि राम जी का तो मंदिर जो है एक टेंट में था, परंतु वहाँ का जो शक्तिपीठ है पूरे अयोध्या का वो हनुमानगढ़ी है। और हनुमानगढ़ी में हम वहाँ के जो आचार्य और लक्ष्मण दास जी महाराज, उनसे जब हमने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उनको ये बताया कि आने वाले समय में रामनवमी के समय हमें यहाँ पर कुछ देना चाहिए जो आपके आशीर्वाद से वशीभूत हो और मंत्रों से वशीभूत हो, जिससे उसका हृदय, उसका मस्तिष्क शांत रहे। तब उन्होंने बताया कि ये हनुमान जी का ये जो शस्त्र है हनुमत शक्ति यानी गदा, यह गदा आप दीजिए और इस गदा के बीच में रुद्राक्ष है जो 5 मुख का रुद्राक्ष जैसे हमें अति पवित्र मानते हैं, ऐसे पंचमुखी रुद्राक्ष की एक गदा, इस प्रकार की 51,000 गदा वहाँ पर तैयार की गई। और पूरा समय साहब 1 हफ्ता यानी रोज़ रात को 11:30 बजे तक पूजा चलती थी और सुबह 3 बजे फिर से पूजा में सम्मिलित होना पड़ता था। कड़ाके की ठंड में भी वो पूजा पूरी कराई गई। इसके लिए मैं विशेष आभार मानता हूँ आपके माध्यम से हनुमानगढ़ी अयोध्या और वहाँ के पूज्य आचार्य महंत आदरणीय लक्ष्मण दास जी महाराज का, जिन्होंने अपने आशीर्वाद से यह पूरा आशीर्वाद अकोला के राम भक्त जनता के लिए यहाँ समर्पित किया और जिसे निःशुल्क यहाँ बांटा गया। और अभी आने वाले नए राम दरबार अगले साल जो आएगा, क्या खास रहने वाला है? कुछ प्लानिंग शुरू हो चुकी है या क्या सोचा है? साहब ये तो राम कार्य है। जी जी। 1 महीना पहले जब सभी लोग बैठते हैं तब कोई एक आधा कार्यकर्ता बोलता है कि अभी हमको ये बनाना है, तो बस वही राम शब्द समझते हैं और उसी के शब्दों को हम साकार रूप मानते हुए हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उसमें से जो बैठ जाते कि भैया इस बार अपन ये बनाएंगे और वही बनता है, क्योंकि उस कार्यकर्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आज 45 और 48% के धूप में भी वो दौड़ के जब काम करता है तो उसी के मुख से निकला हुआ शब्द ये राम का दिया हुआ आदेश है, ऐसा मानते हुए हम उसको स्वीकार करते हैं। और आने वाले समय में जो राम का कार्य है वो 1 महीना पहले से रामनवमी के शुरू करेंगे और बहुत अच्छा उसका एक नियोजन फिर से राम भक्तों के सामने रखेंगे। जी जी, उसके लिए अभी से हमारे सिटी जंक्शन की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके लिए बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली है। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? विशेषकर मैं कहना चाहूँगा सिटी जंक्शन जो हमारा न्यूज़ चैनल है इसके माध्यम से कि आपकी पहल बहुत सुंदर रही। आपने उस चीज़ को राम भक्तों के सामने रखा जो शायद ये कोई रख पाया है अभी। उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। आपका बड़प्पन है और हमारा प्रयास ये है कि लोगों तक सच्चाई को पहुँचाएं, उस मेहनत को पहुँचाएं जो दिख नहीं पाती है। साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये असंख्य कार्यकर्ता जुटाने के लिए इसमें जितने राम भक्त और सबसे ज़्यादा मेरे जो सहकारी है, बहुत सहकारी है, नाम लेना प्रत्येक का संभव नहीं है क्योंकि हम सभी राम भक्त हैं। उन्होंने रात दिन एक की है और रात दिन एक करके घर पर भोजन करके यानी किसी दान की राशि से पानी भी नहीं पीना, ये जो संकल्प हमने लिया है उसी को ध्यान में रखते हुए घर जाके भोजन करके वापस आना और एक ड्यूटी के हिसाब से काम करना, चाहे रात नहीं देखना चाहे दिन में, उन सभी कार्यकर्ताओं का आज आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। और भविष्य में भी इसी प्रकार वो अपना निस्वार्थ योगदान इस राम कार्य में देंगे, इसकी मुझे पूरी गारंटी है। साथ ही मुझसे यदि कोई भूल चूक रही हो या कहीं मैं गलत हो गया हो, मेरा निर्णय गलत हुआ हो, किसी का मन दुखा हो, तो आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उनसे मेरी गलती मानते हुए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। जी देखिए, ये तो प्रभु का कार्य है, इसमें कुछ गलती भी हुई तो प्रभु की ओर से वो माफ़ हो जाती है। और जब आपसे कार्यकर्ता इतना प्यार करते हैं और इतना जुड़ाव है तो कोई बड़ी बात नहीं है चीज़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों ने अपना कीमती समय चैनल के लिए निकाला और सारी जानकारी हमसे बांटी है। दर्शकों, अब आपको पता लग चुका होगा कि राम दरबार सजाने के लिए जो राम दरबार के दरबारी हैं
कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह से नियोजन होता है और किस तरह से ये राम दरबार आपके लिए सजता है। तो अगले वर्ष फिर से भव्य दिव्य राम दरबार सजेगा और सभी राम भक्त वहाँ पर दर्शन कर सकेंगे, प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो सकेंगे। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। सिटी जंक्शन स्पेशल में फिर नए एपिसोड में मुलाकात होगी आपसे। तब तक बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।